हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज मैं आपको दशहरा क्यों मनाया जाता है इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। दशहरा के दो रूप हैं। दशहरा मनाने का दो कारण हो सकता है। एक, इस पे बुराई से अच्छाई की जीत, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, जो कि श्री राम की कहानी है। और दूसरा, माँ दुर्गा के 9 रूप का दर्शन होता है। रामनवमी में राम जी का बुराई पे अच्छाई का ये मतलब हुआ कि जब श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता हरण जब कर लिया था रावण, तो उस समय वो बुरा इंसान था रावण, और उन्होंने श्री राम से युद्ध किया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि रावण मारा गया, क्योंकि वो गलत संगत से था, गलत बात से था, बुरा था। इस वजह से उनकी जीत की खुशी में राम जी जब अयोध्या लौटे तो वो अच्छाई थी, उनके अच्छे कर्मों की बात थी, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि दशहरे पे रावण और उनके बेटे मेघनाथ दोनों की पुतला जलाई जाती है। इसके पीछे का कारण भी आप जानना चाहेंगे। इसके पीछे कारण ये हुआ कि रावण तो बुरा था ही, लेकिन उसने अपने बेटे को भी अच्छा राह नहीं पकड़ाया और अच्छी बातें नहीं सिखाई। यदि बाप बेटे का अच्छा साथी बनता, अच्छी बातें सिखाता, तो उसका बेटा रावण की तरह बुरा इंसान नहीं बनता। इस कारण से बाप और बेटे यानी कि दोनों बुरे लोग हो गए, और दो बुरे लोगों का अंत करना, दुनिया से जाना निश्चित हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, पूरी डिटेल में बताऊंगी तो, लेकिन शॉर्ट में ऐसे ही समझिए कि अच्छाई हर समय आगे रहती है। बुराई कितनी भी बड़ी हो, बुराई की कितनी भी चीज़ें बड़ी हो, लेकिन अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही जीत होती है। इस तरह बच्चों, हमेशा अच्छे काम करिए, बुरे काम से दूर रहिए। तो और दूसरी माता की कहानी में बताऊंगी। आप लोग देखते होंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमारी माएँ बहनें, हमारे घर में सभी आंटी लोग, नानी दादी, सभी लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं। हमारे घर में पूजा पाठ होती है, सारे घरों की सफाई, दुकान की, मकान की, सब जगहों की सफाई होती है, और माँ का कलश स्थापना किया जाता है। कलश स्थापना इसलिए होता है ताकि माँ आ रही हैं तो उनको 9 दिन उसी में पानी पिलाना है, उनको खाना देना है, भोजन करना है, तो वो एक तरह से माँ के लिए कलश रखा जाता है। पंडितों ने अलग अलग चीज़ों में अलग अलग बातें बताई हैं। यदि हम पंडित से मिलेंगे, उनकी भाषा में सुनेंगे, तो वो अलग तरह की बात बताएंगे। लेकिन आपको छोटी भाषा में, आपकी भाषा में समझाने के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें माँ दुर्गा के 9 रूप का जन्म होता है। माँ के 9 रूप जो क्रमशः मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, इसमें से आप देख सकते हैं माँ के यही 9 रूप होते हैं। और इस तरह से समझिए कि इन 9 रूपों में माँ ने एक रूप, जो कि उनका दुर्गा देवी का रूप है, सब उन्हीं की शक्तियाँ हैं, वो एक में समाई हुई हैं। इसमें कहानी ये है, छोटे में मैं बताना चाहूँगी कि जब बहुत देश में राक्षस हो गए थे, एक समय था कि जब देवता हमारे धरती पे रहा करते थे, और स्वर्ग नाम की चीज़ कोई बताई नहीं जाती थी। देवता धरती पे रहा करते थे, और उस टाइम राक्षस भी, राक्षस का मतलब होता है कि गलत, बुरे लोग, जिनकी जैसे फिल्मों में, कहानियों में आपने देखा होगा कि राक्षस के बड़े बड़े सींग या ऐसे बड़े बड़े खूंखार मुख वाले होते हैं राक्षस। ऐसा कुछ नहीं है। राक्षस का मतलब कि गलत प्रवृत्ति, बुरे काम करने वाले, बुरे प्रवृत्ति रखने वाले, गलत संगत रखने वाले लोगों को हम राक्षस कहते हैं। उस समय भी ऐसे ही थे देवता लोग, यानी अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले लोग जब पृथ्वी पर रहते थे, और उसी समय कुछ ऐसे बुरे लोग थे जो कि अपने आप को राक्षस कहते थे, महाबली कहते थे। तो बहुत से लोगों ने देवताओं से युद्ध किया, यानी अच्छे लोगों से युद्ध किया, और वो इतना ज़्यादा जीत गए कि उन्होंने कहा कि अब मैं धरती और आकाश दोनों पे रहूँगा। तो इस तरह से वो देवताओं को सताने लगे, और देवताओं में जो हम आम मनुष्य हैं वो नहीं, वो देवता जो कि इंद्र हैं, और भी सारे देवताओं लोगों का नाम अभी मैं गिना नहीं पाऊँगी, बहुत लंबा नाम है। तो उन सारे देवताओं ने मिलकर फिर भगवान की प्रार्थना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रार्थना की। तो उन्होंने मिलकर एक
नए माँ का जन्म दिया, अपनी अपनी शक्तियों से उन्होंने एक ऐसी देवी का जन्म दिया जिनका दुर्गा माँ से विख्यात हुई। तो ये दुर्गा माँ वही आदि शक्ति हैं, उन्हीं के 9 रूप हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि धरती पे आई और सारे राक्षसों का वध करके जितने बुरे लोगों थे सबका अंत कर दी। और लास्ट में देवताओं को रहने का स्थान ऊपर स्वर्ग में बना दिया गया और मनुष्यों के रहने का स्थान धरती पे बना दिया गया। इस तरह से कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में कि सारे राक्षस पाताल में चले गए, यानी कि धरती के नीचे जो एक दुनिया होती है जिसको कि हम सब ने कभी नहीं देखा और न देख सकते हैं, वो पाताल होती है, यानी कि पानी की गहराई से नीचे कहिए या धरती के नीचे कहिए। ठीक है, तो कहानी यही थी बच्चों। यदि कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपकी तरह कई लोग जो नहीं जानते होंगे इस कहानी को छोटे रूप में बताने की कोशिश की गई। इसकी लंबी कहानी आप यदि कहेंगे, आपने कमेंट में बताएंगे तो और भी आगे मैं दिखाती और सुनाती रहूँगी। तो इसके लिए कोई भी कहानी, किस्से, वीडियो, छोटे बच्चों के लिए पोयम या और भी बहुत सी चीज़ें आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बच्चों की ज्ञानवर्धक बातें बहुत सी आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप देख सकते हैं। आपका अपना चैनल, ये तो आपका अपना ही चैनल है, देखो और सीखो। ओके, प्लीज़ टेक केयर, बाय।